Good morning, children. Let's we continue the chapter 4, heat flow and temperature. Yesterday I told you about the third method of heat transfer, that is radiation. Now radiation we can see the application of heat radiation in our everyday life. So today we will discuss about the application of heat radiation. Okay, so open page number 39 and see the topic application of heat radiation. First, electric room heater have a polished metallic surface behind the heating coil. इलेक्ट्रिक आयरन हीटर आपने देखा होगा, घरों में जो हीटर लगे रहते हैं इन विंटर्स में हम यूज़ करते हैं रूम को गर्म करने के लिए, वार्म करने के लिए. ओके, तो जहाँ ये हीटिंग कॉइल्स हैं, दीज आर द हीटिंग कॉइल्स. तो इसके बैक साइड जो है दैट इज़ द पॉलिश सरफेस. ये पॉलिश सरफेस क्यों होती है? बिकॉज दिस सरफेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएंट हीट दैट फॉल्स ऑन इट एंड गिव्स अफेक्टिव हीटिंग टू द रूम. कि जब इससे हीट निकलेगी कॉइल से तो पीछे टकरा करके वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, और जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी उतना ही रूम हीट होगा. ओके, नाउ सेकेंड, वाइट एंड लाइट कलर क्लोथ are more comfortable in summer because they reflect most of the sun's heat that fall on them. Yesterday I already discussed about the color is the factors on which the amount of radiant heat absorbed by the body depends. Okay, so in summer we prefer to wear white and light color clothes because they reflect most of the sun's heat. It means these colored clothes, light color clothes, absorb less heat and we feel comfortable. Just like third application, black and dark color clothes are more suitable in winter because they absorb most of the sun's radiant heat. ब्लैक और डार्क कलर के क्लोथ हम विंटर में प्रीफर करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं. आफ्टर देन, द बेस ऑफ द कुकिंग वेसल इज पेंटेड ब्लैक सो एज टू एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड एंड कुक द फूड इन लेस टाइम. कुकिंग वेसल, जो भी बर्तन हम यूज़ करते हैं कुकिंग करने के लिए, उसका बेस अगर आप देखें तो ब्लैक पेंटेड होगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी को वो एब्जॉर्व कर सके और खाना कम टाइम के अंदर ही कुक हो जाए. सो ऑल दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ हीट रेडिएशन. इलेक्ट्रिक रूम हीटर हैव द पॉली सरफेस टू रिफ्लेक्ट द मोस्ट ऑफ द रेडिएंट हीट. White and light color clothes are more comfortable in summer because they absorb less radiant heat and reflect the sun's heat. Black and dark color clothes are more suitable in winter because they absorb the sun's radiant heat. The base of the cooking vessel is painted black so that absorb the most of the heat energy. Got it? Now after then, see another topic, that is thermos flask. Thermo flask, I think you all have seen in your home. घर पर सबके घरों में होगा ये. इसमें अगर हम कोई ठंडी चीज़ डालते हैं तो वो ठंडी रहती है और हॉट लिक्विड डाला है तो वो हॉट ही रहता है. सो इसमें रीज़न बताया हुआ है ऐसा क्यों होता है. इट डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रक्चर. जो इसका स्ट्रक्चर है ये ऐसा ही बना हुआ है कि इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र है, हीट ट्रांसफ़र होती है ना, तो इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र है वो नहीं हो पाता और इसी वजह से जो टेम्परेचर लिक्विड का है वही इसमें काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है. तो हीट ट्रांसफ़र आपको भी मेथड्स बता चुके हैं. वी हैव डिस्कस द मेथड्स ऑफ द हीट ट्रांसफ़र, दैट इज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. All these three types of heat transfer does not happen in the thermoflask. So now we will discuss about the thermoflask. It is a special type of bottle or flask which does not allow heat loss or heat gain by the material
ऑब्जेक्ट स्टोर इन इट। ये एक स्पेशल टाइप की बॉटल है, फ्लास्क है, जिसमें कोई लिक्विड अगर है तो उससे ना तो हीट लॉस होगी और ना ही हीट को वो गेन करेगा। अ हॉट बॉडी लूज हीट टू द सराउंडिंग बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी सराउंडिंग में कोई भी बॉडी है जो हमारी सराउंडिंग में अगर अपने में से हीट निकाल रही है तो वो कौन से मेथड से निकालेगी, या तो कंडक्शन, कन्वेक्शन या फिर रेडिएशन। सिमिलरली अ कोल्ड बॉडी गेन्स हीट बाय एनी और ऑल ऑफ 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। सेम ऐसे ही कोई कोल्ड बॉडी है वो हीट गेन कब करेगी, बाय ऑल दीज 3 मेथड्स। हीट भी लॉस करेगी, हॉट बॉडी लॉस करेगी हीट को और गेन करेगी, दोनों ही में तीनों मेथड यूज़ होते हैं। ओके, नाउ दिस लॉस और गेन ऑफ हीट इज़ मिनिमाइज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ थर्मोफ्लास्क। तो ये हीट का लॉस होना या गेन होना ये इसके स्ट्रक्चर की वजह से मिनिमाइज हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिससे कि लिक्विड एज इट इज़ रहता है टेम्परेचर उसका। सिंस द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू द वॉल्स ऑफ द थर्मोफ्लास्क इज़ वेरी स्मॉल एंड बहुत ही कम होता है, एंड कंटेंट हॉट टी और आइस क्यूब आर केप्ट एट द सेम टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हीट गेन या फिर लॉस इसमें इनकी वॉल की वजह से बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से अगर हम इसमें कुछ भी रखते हैं, हॉट टी रखते हैं या फिर आइस क्यूब रखते हैं, तो लॉन्ग टाइम तक उसका सेम टेम्परेचर रहता है। ओके, सो listen children, read this topic, application of free heat radiation and about the thermoflask, again from your book, page number 39. And now I am discussing a long question number 3. Yesterday I have given you this question for doing, and this is related to this topic, what is the structure of this thermoflask. So I want to discuss this long question so that you can easily understand. Okay, now see what is the question. How does the thermoflask prevent the loss of heat? ये thermoflask कैसे prevent करता है heat को loss होने से? Answer: the thermoflask is designed to prevent heat loss by conduction, convection and radiation. इसका डिज़ाइन ही ऐसा बना होता है कि जो इसमें हीट लॉस या गेन किसके थ्रू होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू, ये नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट है, एक तो इसकी बॉडी जो आउटर कवरिंग है वो किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की। सो प्लास्टिक इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो बाहर नहीं निकल पाती है। आफ्टर देन द सील्ड स्टॉप हीट गेटिंग इन बाय कन्वेक्शन। आपने देखा है ना, ये स्टॉपर लगा रहता है यहाँ पे, तो ये स्टॉपर भी कैसा है, ये स्टॉप करता है कन्वेक्शन मेथड से हीट को बाहर निकलने में। वैक्यूम बिटवीन डबल वॉल थर्मोफ्लास्क प्रिवेंट हीट ट्रांसफ़र थ्रू कन्वेक्शन। आपने देखा होगा कि ये अंदर ये 2 वॉल्स का बना रहता है, 2 वॉल्स का बना रहता है और इसके बीच में वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब है कि इसके बीच में कोई एयर नहीं है। सो ये वैक्यूम जो है कन्वेक्शन मेथड से, क्योंकि कन्वेक्शन वैक्यूम में नहीं होता है, तो इसके थ्रू जो हीट है वो ट्रांसफ़र बाहर नहीं हो पाती है। ओके, सेकंड, ग्लास वॉल आर सिल्वर कोटेड। ये जो अंदर का जो बॉटल है वो ग्लास का बना रहता है, ये सिल्वर कोटेड होता है, एंड टू रिड्यूस एमिटेड रेडिएशन, तो इसमें रेडिएशन मेथड के थ्रू भी नहीं हो पाता है। फ्लास्क इज मेड अप ऑफ ग्लास विच इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो हीट इज डज नॉट ग्लो बाय कंडक्शन। फ्लास्क किसका बना होता है, ग्लास का। तो तीनों मेथड से इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, और इसीलिए इसमें जो भी लिक्विड है, चाहे वो हॉट टी है या फिर कोल्ड टी है, वो इस थर्मोफ्लास्क से ना तो हीट लॉस होती है ना ही गेन होती है। सो दैट द लिक्विड विच वी कंटेन इन द थर्मोफ्लास्क prevent the loss of heat and the temperature of that liquid remain the same. Okay, so I hope you this is listen children, this is the last topic thermoflask of this chapter. So you do this now you do the one thing, read this chapter again yourself, okay, carefully, and if you have any problem then you can personally call me, I will tell you. Okay, and tomorrow we will do the short question answer. I think short question answer are remaining, so tomorrow we will discuss about the short question answer.
ओके, सो थैंक यू।